हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में। प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट आरबीआई ने दिया है। आरबीआई ने ये डिफाइन किया है कि बैंक जो लोन पब्लिक को देते हैं उसका कुछ परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। ये प्रायोरिटी सेक्टर में ये 40% बोल रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर को 40% देना है। 40% किसका? 40% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। बैंक को अपने टोटल लोन का 40% है जो वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी एग्रीकल्चर। मैं आपको एक बार सारी बता देती हूँ। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या है? 18% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। इनमें से जो भी हायर होगा वो, जिसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होता है। 18% में से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए होता है। ये होता है हमारा एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर आपसे पूछ सकते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर का कितने परसेंट एग्रीकल्चर को देना है, तो वो होगा हमारा 18%। एग्रीकल्चर को हमने देना है 18% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। आपको ANBC और CEOBE की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। जो ANBC की है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, CEOBE की है फुल फॉर्म क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेज। माइक्रो इंटरप्राइजेज में कितना परसेंट देना है? 7.5% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। नेक्स्ट है हमारा वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन को कितना देना है? ये हमारा 12% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवर इज हायर। ये 12% है जो ये टारगेट हमने कब तक पूरा करना है? ये है 2024 तक। 2021 से शुरू हुआ है ये। 2021 में कितना था ये? पहले 10, 2021 के बाद 22 में करना है 11% और 23 में करना है 11.5 और 24 में हो जाना चाहिए 12। नेक्स्ट हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इनको कितना परसेंट देना है? 10%। ये भी ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है। 21 से 24 तक हमने ये टारगेट कंप्लीट करना है। 21 में होगा हमारा 8%, 22 में 9% और 23 में होगा 9.5%, 24 में होगा हमारा 10%। नेक्स्ट है मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं? मार्जिनल फार्मर ऐसे किसान जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर तक ही है। 1 हेक्टेयर तक की जमीन वाले फार्मर को कहेंगे हम मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट हमारा स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर कौन से होते हैं? वे फार्मर जिनके पास जमीन कितनी है? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच। अब पढ़ेंगे हम MSME के बारे में। MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। लास्ट टाइम क्वेश्चन था MSME, ये पूरा दे दिया था। इसमें से पूछा था कि M4 क्या है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या है ये? इन इंटरप्राइजेज शैल बी क्लासिफाइड एज ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नेमली। एक एंटरप्राइजेज है उसको हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। किस बेस पे? इनका क्राइटेरिया ये रहेगा माइक्रो स्मॉल मीडियम। इनमें हमने देखना है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। सबसे पहले देखें हम, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और उसका टर्नओवर है 5 करोड़, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम माइक्रो इंटरप्राइजेज। आपको एक याद करना है, माइक्रो इंटरप्राइजेज। इसमें होगा हमारा 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ टर्नओवर। उसके बाद है हमारा स्मॉल इंटरप्राइजेज। स्मॉल इंटरप्राइजेज में क्या होगा? आप जो हमारी माइक्रो है ना, इसको आप 10 से मल्टीपल करना। 1 को 10 से गुना करेंगे 10 करोड़, 5 को 10 से करेंगे 50 करोड़। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। स्मॉल में होगा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारी 10 करोड़ और टर्नओवर होनी चाहिए हमारी 50 करोड़। इसके बाद होगा हमारा मीडियम इंटरप्राइजेज। मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या है? पहले तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, अब हम करेंगे 5 से। स्मॉल को हम 5 से करेंगे तो क्या होगा? 10 को 5 से करेंगे 50, 50 को 5 से करेंगे ये हो जाएगा 250।
ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। मीडियम में होगा इन्वेस्टमेंट होगी 50 करोड़ और टर्नओवर होगी हमारी 250 करोड़। मोस्टली क्वेश्चन इधर से ही आ जाना है। आपको एक तो ये याद होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ऊपर से ये कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम किसे कहते हैं। माइक्रो में होगा 1 करोड़ से 5 करोड़, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल में होगा 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 50 करोड़। और मीडियम में 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ टर्नओवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट। ये RRBS और LAB पर एप्लीकेबल नहीं होता। RRB रीजनल रूरल बैंक, RRB की फुल फॉर्म है, LAB की फुल फॉर्म है लोकल एरिया बैंक। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है ये RRB और LAB के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन। प्रायोरिटी सेक्टर में इंडिविजुअल को एजुकेशन लोन 20 लाख तक का दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना। इससे ज़्यादा दे सकते हो आप, लेकिन वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं माना जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर में सिर्फ 20 लाख तक का कोई माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाउसिंग। इंडिविजुअल को 35 लाख तक का मेट्रो सेंटर में, इंडिविजुअल को हम 35 लाख तक का लोन दे सकते हैं। कहाँ पे? मेट्रो सेंटर में। और 25 लाख तक का दे सकते हैं हम अदर सेंटर में। कंडीशन क्या है? जहाँ पे हम 35 लाख का लोन देंगे उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 45। और जहाँ पे 25 का देंगे उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 30। रिपेयर के लिए 10 लाख। मेट्रो में कितना देंगे हम? 10 लाख। और अदर सिटी में 6 लाख। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। 35 लाख हाउसिंग लोन और रिपेयर के लिए 10 लाख इन मेट्रो सेंटर, और 25 लाख हाउसिंग लोन और रिपेयर के लिए 6 लाख, ये होगा हमारा अदर सेंटर्स में। नेक्स्ट हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें स्कूल्स बनाने के लिए, पीने का पानी की सुविधा आदि के लिए लोन दिया जाता है। ब्रोवर को 5 करोड़ तक का लोन दिया जाता है पर ब्रोवर को 5 करोड़ तक का। नेक्स्ट 10 करोड़ तक का हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाने के लिए। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनानी है तो इसके लिए क्या होगा? आपका 10 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें ब्रोअर्स को 30 करोड़ तक का लोन दिया जाता है और इंडिविजुअल को 10 लाख पर ब्रोअर। किस काम के लिए? इसमें कौन सा काम? सोलर बेस्ड, जनरेटर एटसेट्रा। नेक्स्ट है अदर। बैंक के द्वारा इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट लोन देना। 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये लोन। ये इंडिविजुअल कौन से हो सकते हैं? ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स, JLG के मेंबर्स। इनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 लाख तक ये है रूरल में, और नॉन रूरल में होनी चाहिए हमारी 1.5 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोन टू डिस्ट्रेस्ड पर्सन। ये डिस्ट्रेस्ड पर्सन है, इनको लोन दे सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट है लोन अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स। प्रायोरिटी सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए हम 50 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। एज पर, ये स्टार्टअप्स किस में डिफाइन होना चाहिए? एज पर डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक्टिविटीज एग्रीकल्चर और MSME से अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वीकर सेक्शन कैटेगरी। वीकर सेक्शन कैटेगरी में क्या क्या आता है वो देखिए। फर्स्ट हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये भी वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं। बेनिफिशरीज अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये स्कीम्स कौन सी होती हैं? NRLM, NULM, SRMS। नेक्स्ट है SC और ST। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिशरीज ऑफ DRI। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स अदर देन फार्मर, पर्सन विद डिसएबिलिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको कुछ फुल फॉर्म बता देती हूँ जो कि हमने इसमें यूज की है। NRLM की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है SRMS,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स, SC शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप इसको अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले। थैंक यू।